रूप से 27 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है और इस समय जिस तरह का पॉजिटिव माहौल बीजेपी को लग रहा था इस बार कि इस बार एक हमें सुनहरा मौका है और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव हमेशा बहुत अच्छे से लड़ती है। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इतने प्रचंड बहुमत से जीता। उसके बाद विधानसभा चुनाव दिल्ली के प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़े, उसके बाद भी हार गए। 20 क्यों हारी? देखिए, मुझे लगता है कि 15 और 20 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी को मिला। 20 के बाद शीश महल आपका सामने आता है। 20 क्यों हारे थे उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी? हाँ। केजरीवाल ने ऐसा कुछ किया नहीं था। 15 से लेकर 20 तक अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो काम भी रहा, एक फ्री स्कीम भी रही और ऐसी कोई बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी ना। 5 साल बाद इस बार अगर सबसे बड़ा देखा तो शीश महल एक बड़ा मुद्दा रहा हुआ था 20 के चुनाव में। नहीं, चुनाव में नहीं किया बीजेपी ने। देखिए, अरविंद केजरीवाल ऐसे बटोके नहीं हुआ। देखिए, अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हिंदू विरोधी डिक्लेयर करके चुनाव नहीं लड़ दिल्ली सकती। की जनता को कटोके पसंद नहीं आया था 20 में। मिडिल क्लास वोट उससे छिटकता है। अगर आप, वो भी गलती हो गई 2020 में। एक तो उन्होंने काम किया 5 साल में, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। फ्री बिजली, पानी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। और ये कटोगे तो बटोगे तो नहीं, उसमें कुछ और था। पोलराइजेशन से आपका जो कोर वोटर है मिडिल क्लास, वो भी छिटकता है। इसीलिए इस बार स्ट्रिक्ट निर्देश थे कि भाई कटोगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, या नारा ही नहीं चला है। करेक्ट, यही अनुराग ठाकुर तब भी इंचार्ज थे, तब विवादों में रहे। इस बार अनुराग ठाकुर इंचार्ज थे, लेकिन बहुत कम विवाद आए। अनुराग बाबू धीरे धीरे जमीन पे काम करते रहे। परवेश वर्मा सटल थे, रमेश बिदुड़ी सटल थे। हर चुनाव अलग होता है, उसमें एक स्ट्रैटेजी वही है। बीजेपी ने अपनी गलतियों से सीखा। इस बार एक ही नारा था, आप नहीं आपदा, बस यही नारा था, ताकि ये पूरा मामला और पूरा जो मुद्दे रहे वो दिल्ली के इर्द गिर्द ही रहे। दिल्ली का वोटर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है और वो है कि गवर्नेंस के मुद्दे अब आप नहीं नकार सकते। और ये ट्रेंड सेटर होगा देश के लिए जो हो रहा है कि भाई पानी कैसा मिलेगा, हवा कैसी मिलेगी, पॉटहोल रोड्स होंगी, सुएज कैसा होगा, इन मुद्दों पे ही कंसंट्रेशन हुआ है। गुप्ता जी जो है प्रवक्ता बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। तो ये जनादेश जो रुझान है वो आप लोगों के पक्ष में जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो यहाँ जानकार कह रहे हैं, जो मुद्दे हैं, जो काम है, जिसको लेकर नाराजगी है इस वक्त आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ के वोटरों की, वो जिम्मेदारी अगर ये नतीजों में तब्दील होती तो आप पर आती, चाहे वो हवा हो, पानी हो, बिजली हो, तमाम साफ सफाई के मुद्दे हैं। तो ये जिम्मेदारी बीजेपी के कंधे पर आएगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया इन मुद्दों पर। अनिल गुप्ता जी नमस्कार आपको, सभी दर्शकों नमस्कार। आप जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए, अच्छे से आ रही है आवाज, आ रही है? बताइए जरा। बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 का हमने संकल्प पत्र जारी किया था और 99% से ज़्यादा हमने वायदे पूरे किए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये मोदी की गारंटी है कि हम अपने संकल्प पत्र का हूबहू 99% से ज़्यादा पूरा करेंगे। आप देखेंगे आने वाले 3 साल में माँ यमुना भी साफ़ होगी, आने वाले 5 साल में दिल्ली की हवा भी स्वच्छ होगी और आने वाले 5 साल में जो दिल्ली में ये कूड़े के पहाड़ इन्होंने बना दिए हैं, जो पहले 80 लाख टन होता था, 160 लाख टन होता है, उसको भी हम रिमूव करेंगे। दिल्ली की 28,000 किलोमीटर सड़कों की भी रिपेयर होंगी, दिल्ली में सीवरेज व्यवस्था भी ठीक होगी। आपने बहुत बड़े वादे कर दिए हैं, आप ऐसे बातें कर रहे हैं। मैं आपसे, चलिए, आपने टाइमलाइन भी दे दी कि 5 साल में ये होगा, 3 साल में ये होगा। ये जो कूड़े हैं दिल्ली में, 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, इसमें 160 लाख टन कूड़ा है। आप ही ने कहा, आप ही का नंबर है ये। कहाँ ले जाएंगे इसको? हरियाणा में जहाँ पे आपकी सरकार है, यूपी में जहाँ पे आपकी सरकार है, राजस्थान में जहाँ पे आपकी सरकार है, कहाँ ले जाएंगे इस कूड़े को? कहाँ फेंकेंगे? कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? कुछ प्लान है आपके पास? ऑलरेडी बड़े बातें मत करिए, बताइए कार्यक्रम। सर प्लान है ना, बिल्कुल प्लान। क्या करेंगे? अरे नहीं, अरे प्लान बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनिए तो सही। ऑलरेडी माननीय गडकरी जी ने कह चुका है, जितने हाईवे का निर्माण हो रहा है ऑलरेडी उसमें ट्रेम मिल लग चुकी है और उसका जो कूड़े से मिट्टी जो बनती है वो उन सड़कों के निर्माण में काम होगा। हम ऐसे ही फालतू बात नहीं कर रहे, मैं जो बात कह रहा हूँ सत्य से टेक्निकल बात कर रहा हूँ। आप देखिए, माननीय गडकरी जी ने जो भाषण दिए हैं, जो चुनाव में भाषण दिए, जो उनका विजन है हाईवे मंत्रालय का, ऑलरेडी उसमें काम हो गया। पर केजरीवाल साहब जब कहते थे कि हम इसको 80 लाख टन को कम कर देंगे, उन्हें कम करने की बजाय बढ़ाया है। हमने कहा जितना देहरादून एक्सप्रेस, जितने हाईवे दिल्ली के आसपास बन रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी इस कूड़े से जो मिट्टी बनी है वो इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है और जब डबल इंजन सरकार होगी उसमें तेजी से काम होगा। आप इस बात में निश्चित रहिए, ये कूड़ा कम होगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपके प्लान्स पर जनता का भरोसा रहा। हमारे जानकार मौजूद है, क्या इस प्लान पर वोट पड़े हैं वाकई, या फिर नाराजगी झेलनी पड़ रही है आम आदमी पार्टी को और उसका जो
खामियाजा नतीजा उठाना। बस, हाँ। जिस तरीके से ट्रेंड आ रहा है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही है, मुझे लग रहा है सारे मुद्दों ने अपना असर दिखाया होगा। कूड़े का मुद्दा होगा, जल का होगा, जो स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा उसका होगा, प्रियंका गांधी ने स्वच्छ कुछ वायु कहा का है इस मुद्दा पर, रहा कुछ होगा। प्रतिक्रिया दी है। समीर जी, मैं जवाब आपसे लूंगी, आइए इसको सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी क्या कह रही है इन रुझानों पर? Seems that it's a big feat for BJP. And what do you say? BJP clear victory, 15 seats. I haven't seen. Delhi election. I don't know. I haven't checked yet. Seems that it's a big feat for BJP. And वो क्या पूछा गया सवाल नहीं पता मुझे, लेकिन प्रियंका गांधी का जो ट्रैकर है रैलियों का वो बड़ा नेगेटिव है। पार्टी का ही आंकड़ा नहीं खुला तो ट्रैकर कहाँ से आएगा? क्या करेगा अगर पार्टी का संगठन ही नहीं होगा? तो मतलब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो केरल में भी चुनाव प्रचार करते हैं, तमिलनाडु में भी करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वहां हारी जाती है ना। संगठन जरूर काम होता है, चेहरा जरूर आपके पास महत्व रखता है, शीर्ष नेतृत्व, लेकिन संगठन आपका कैसा जमीन स्तर पर कर रहा है 5 साल काम, वो चुनाव परिणाम में बहुत ज्यादा मुझे लगता है काम करता है। और जिस तरह का जो चुनाव परिणाम आ रहा है, मुझे लगता है एक बड़ा ऐसा वोट बैंक जो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का नरेंद्र मोदी समझता था और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को वोट देता था, उसे ये लगा कि नहीं भाई, अब केजरीवाल ने 10 साल जो कहा है वो वादे पूरे नहीं हुए, अब हमें दूसरे विकल्प पे जाना होगा। केजरीवाल की नाराजगी का वोट ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम, संघ का काम अपनी जगह, लेकिन वो तो 2014 और 2020 में भी संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था। नाराजगी थी कि नहीं अब नहीं देना हमको, आपको वोट